तो मैं 2 एजेस यहाँ पर ऐड करूँगा। इसके बाद मैं यहाँ के फेसेस पकड़ के बाहर की ओर एक्सट्रूड और नीचे वाले फेसेस फिर एक्सट्रूड। तो ये मुझे ये वाला शेप मिल गया है यहाँ पर। और ये मॉडल बीच में भी हमें एजेस ऐड करनी ज़रूरी है सैंडल के, क्योंकि वरना स्ट्रेच दिखेगा कहीं जगह से वो। जैसे यहाँ पर मैंने एक एज लगाई और ये अब ये इसमें जो हैंडल्स के पास जो डिटेलिंग दिख रही है वो हमें बनाने के लिए इसी में से फेसेस एक्सट्रूड करने होंगे। जैसे मैंने ये डुप्लीकेट फेसेस किया। अब मुझे हैंडल का शेप देखना है कि हैंडल के ऊपर की जो पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, पर ठीक है। उससे मिलता जुलता हमें वो शेप को समझना है। ये अपन इसमें इमेज ट्रेस करके नहीं बना सकते, इसे खुद अपने हिसाब से बनाना होगा। मैं इस तरह से मैच कराने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि उसके जैसा कुछ दिखने लगे। हाँ, ऐसे ही कुछ कर्व है उसका। अब वो पता नहीं, वो डिज़ाइन भी कुछ अजीब ही है कि उसका मैंने नेट पर रेफरेंस भी सर्च करे पर मुझे मिले नहीं। वो जो इस तरह की डिज़ाइन जो दिख रही है हैमर में, वो हमें मॉडल नहीं करनी है। वो नॉर्मली हमें फ़ोटोशॉप में जाके ब्लैक एंड वाइट मैप बनाना है, जो पेन टूल की मदद से हम बना सकते हैं, या कोरल ड्रॉ, इलस्ट्रेटर, जिसमें भी आपको बनाना आता हो उसमें बना लेना। और इसी में ऑप्शन आता है भाई ब्लैक एंड वाइट इमेज से हम क्रिएट पॉलीगन, इमेज पॉलीगन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसी को फिर हम जी रिमैशर वगैरह टूल्स यूज़ करके उसे हम स्मूथ कर सकते हैं। हालांकि मैंने इस वीडियो में वो चीज़ ऐड नहीं की है। आगे वाले पार्ट जो भी मैं बनाऊंगा उसमें मैं वो चीज़ करके बता दूंगा कि कैसे करना है वो डिटेलिंग को। इस तरह से हमें ये सब शेप को मैच कराना ज़रूरी है। यहाँ से थोड़ा कर्व आएगा, नीचे की ओर किया मैंने इसे। और अब हमें इसी फेसेस को बाहर की ओर निकालना है। तो ये थोड़े से कर्व में आएंगे, ये शार्प नहीं आएंगे। तो मैं क्या करूँगा, बीच वाली एज को पकड़ा मैंने और एडिट एज फ्लो पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो जो बेवल हम करते हैं वो करना नहीं पड़ता, बस एज ऐड करते जाओ और एज फ्लो पर क्लिक करते जाओ। उनके बीच में, दो एजेस के बीच में जो भी एज होगी वो उनके सेंटर में जाती है। बेल्ट बना रहा हूँ ये। हालांकि मैं ये वाले टूल का यूज़ बहुत ही कम करता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था इसे यूज़ करना। मैं भूल गया था कि नर्व्स सरफेस कर्व वगैरह कैसे करते हैं, क्योंकि किया ही नहीं मैंने काफ़ी दिनों से, तो भूल गया था। ठीक है। और मैं इसे ट्राई कर रहा था पर ये वाला हो नहीं रहा था, क्योंकि माया 2014 में शायद इसका ऑप्शन नहीं है एक्सट्रूड का। हुआ नहीं, हुआ तो सही पर वो वैसा जैसा चाहिए था वैसा नहीं हुआ। कन्वर्ट का ऑप्शन शायद होगा इसके अंदर, देखता हूँ मैं भूल गया था कि कन्वर्ट के अंदर भी ट्राइंगल्स, क्वाड वगैरह का ऑप्शन भी आता है। एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्ट उसको पॉलीगन से ही एक्सट्रूड कर लूँगा उस कर्व को। मुझे लगता है पहले जो मैंने कर्व बनाई थी वो काफ़ी अच्छी थी।
ये बेल्ट के प्रोपोर्शन से काफ़ी बड़ा बेल्ट लग रहा है, इसको भी सही करना पड़ेगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप यदि रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करते हो तो उसमें मेन होता है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन हमें अच्छा होगा हमारे मॉडल का तो वो डिज़ाइन से मतलब नहीं होता है, प्रोपोर्शन भी हमें सही रखना होता है ताकि मॉडल रियलिस्टिक तभी दिखता है जब रियल में जो प्रोपोर्शन है उसका वही प्रोपोर्शन है सॉफ्टवेयर में उसे का दिखता है। तो हमें कुछ भी अननेसेसरी मॉडल नहीं बनाना चाहिए। और यदि अपने अपने खुद के मेजरमेंट से आप बनाना चाहते हो तो उसकी मतलब रियलिटी का ध्यान हमें काफ़ी रखना होता है कि वो रियलिटी में कैसा दिखता है। अब हम यहाँ पे इस बेल्ट को लगा रहे हैं तो हमें इस तरह से लगाना नहीं है कि पेनिट्रेट दिखे, हमें उसके लिए भी अलग से होल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। क्योंकि यदि ये गेमिंग का मॉडल होता तो हम इसे इस तरह पेनिट्रेट कर सकते थे, पर हमें इस तरह से फेसेस को एडजस्ट करके इसी के अंदर होल्स बनाने होंगे। जैसे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर बना रहा हूँ इस तरह से। और हमें कुछ और अच्छे से इसे ऐड करने के लिए पहले तो इन्हें सही करना होगा। कर्व ज़्यादा बाहर निकल गया था उनका, जिससे कि स्मूथनेस इसकी गायब हो गई थी। हमें इन्हीं फेसेस को पकड़ के बाहर की ओर एक्सट्रूड करना है। एक बार कट ट्राई कर रहा हूँ, शायद से कुछ बात बन जाएगी। काफ़ी स्ट्रेच हो रहे हैं यहाँ पर पॉलीगन्स। डिलीट करना ही ठीक रहेगा। इस तरह से हमारे हैंडल कंप्लीट हो रहा है। एजेस का फ्लो हमें सही करना भी ज़रूरी है कि शेप जिधर जा रहा है एजेस भी उधर ही जानी चाहिए। और यदि कुछ एजेस कुछ और ही वे में जा रही है और कुछ एजेस किसी और ही वे में जा रही है तो उसकी जो मॉडल जितना स्मूथ है उतना दिखेगा नहीं। फिर वो मैं इसी में से पहले पॉलीगन्स निकाल लूँगा, वापस से मैं उन एजेस की अब कोई ज़रूरत नहीं है, डिलीट कर दिया मैंने। मुझे सिर्फ फेसेस चाहिए थे, मैंने उसी में से निकाल लिया। अब मैंने एक्सट्रूड करके अंदर की ओर, अब यहाँ पर भी हमें ध्यान देना है कि ये पूरे शार्प कॉर्नर्स नहीं आएंगे इसके, ये थोड़ा सा कर्व मेंटेन करना होगा। माया का मुझे डुप्लीकेट स्पेशल वगैरह कुछ समझ में नहीं आता है। हार्ड सरफेस में मैक्स काफ़ी बेटर है पर टाइम बहुत लेता है वो।